तो ये तो गोत्र परंपरा का सबसे बड़ा हनन है। ये हो रहा है हमारा संपूर्ण हिंदू समाज में, पूरे दक्षिण भारत में हो रहा है। मामा को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है, वो अपमान समझता है कि मेरी बेटी होते हुए मेरे भांजे ने और किसी से विवाह क्यों किया, तो उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। हमारा कहना यह है कि ये सामाजिकता, आनुवंशिकता इतनी व्यापक चीज है कि उसका निरंतर शोध होता रहना चाहिए, उस पर सर्च होता रहना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत में अनेक मानसिक बीमारियां इससे उत्पन्न होती हैं। बड़े वैज्ञानिक से मैंने वहां बात की कि आपका पुत्र जो है इस प्रकार का क्यों है, तो कहा कि हमारे यहाँ चूंकि मामा की बेटी से ही शादी हो जाती है और जीन्स का विकसित होने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए ऐसा हुआ है। तो वैज्ञानिक सोच ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। और विज्ञान आधारित समाज, जो आधुनिक समाज है, मॉडर्न समाज है, प्रगतिशील समाज है, उसके हर निर्णय, हर बदलाव, हर क्रांति वैज्ञानिक आधार पर ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। दूसरी बात यह है कि क्या पंचायतों को ये अधिकार दिया जाए, तो पहली बात तो यह है कि जो बड़े लोग ऐसे काम करते हैं तो उन पर कोई मुड़ी नहीं उठाता। राज परिवारों में अगर ऐसी शादियां हो जाती तो कोई आलोचना नहीं करता, चूं तक नहीं करता। उनके यहाँ सब जा करके उपहार देते हैं, ये सब पंच भी सरपंच भी सब हाजिरियां देते हैं, फोटो खिंचवाने में गर्व का अनुभव करते हैं। और वही बात जब हमारे यहाँ छोटे गांव में हो जाती है तो इनकी सामाजिक यानी जो दायित्व बोध की जो चेतना है वो जागृत हो जाती है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये बिल्कुल हानिकारक है किसी भी समाज के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर कानून बने तो सबके लिए समान बनने चाहिए। अगर समान नागरिक संहिता बन जाए तो क्यों किसी चंद्रमोहन को चांद मोहम्मद बनकर के पिता बना करके अपनी माशूका से विवाह करने के लिए लाचार होना पड़े। तो हमारे यहाँ समान कानून बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पंच हैं, ये जो सरपंच हैं, ये परंपरा को तो केवल जो सुनी सुनाई इसको तो जानते हैं, लेकिन इनकी जो ये उत्तेजना है, उनका जो उत्साह है, वो दूसरी और रचनात्मक कार्यों की ओर क्यों नहीं। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। और यही सवाल शुरुआत में जब कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तो मेरे जहन में थे कि ताना वाना और जिन फिजा का आप जिक्र कर रहे हैं वो मलेशिया के जंगलों में है, इन गोत्र वोत्र के झंझटों से बहुत दूर है। और ऐसे बहुत से मामले देखने को मिलते हैं जहां पर न सरपंच कोई उंगली उठा पाते, न पंचायत कोई उंगली उठा पाती। लेकिन ज्योत्सना जी, अभी आपने आचार्य श्री की ये तमाम बातें सुनी, आपकी टिप्पणी इस पर क्या है? अगर वैज्ञानिक तौर पर एक तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए जैसा उनका कहना है, और लेकिन जैसा महिलाओं के गोत्र का जिक्र हुआ था, कुछ जगहों पर नहीं बदला जाता है जैसा उनका कहना है, लेकिन बहुत सी जगहों पर बदल दिया जाता है। और बाद में वो कहाँ क्रॉस कनेक्शन होगा या वो जेनेटिक्स तो नहीं बदल जाएंगे गोत्र बदलने के साथ, तो वो भी एक आपको लगता है कोई रिसर्च होनी चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च? इस पर तो रिसर्च हुई नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये सोचा जाता है कि ईश्वर ने जब मानव जाति को बनाया था तो उसने जरूर कभी अत्याचार का काम नहीं सोचा होगा कि एक मनुष्य को दूसरी मनुष्य से अलग बनाए। ये मेरी रिसर्च है कि कोई ईश्वर ऐसा हो नहीं सकता कि एक का गोत्र छोटा और एक का गोत्र बड़ा, एक को हिंदू, एक को मुसलमान, एक को ईसाई बनाए। उसने सबको एक मानव बनाया है, और क्योंकि उसने मानव जाति का ये पोजीशन दिया है तो सारे लोगों को बराबर ही बनाया होगा। तो फिर ये गोत्र, ये धर्म किसने बनाया? ईश्वर ने नहीं बनाया, ये हम लोगों ने। जैसे हमारे समाज में परिवर्तन होती रही है वैसे कुछ लोग अपने को ऊंचा समझाए, कुछ लोग अपने को नीचा समझाए, और इसी से आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर गोत्र हो गए हैं, जाति हो गए हैं, और धर्म तो बाद में। वर्ण व्यवस्था ये एकदम अलग इश्यू है, लेकिन गोत्र की जो जिक्र कर रहे थे आचार्य श्री, आचार्य श्री जिसने आचार्य श्री ने जैसे गोत्र का जिक्र किया, तो मैं आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर जरूर चाहूंगा आचार्य श्री की। गोत्र के बारे में कितना समझते हैं वो लोग जो इस पर विवाद कर रहे हैं? उन्हें क्या पता है कि वाकई में जेनेटिक्स क्या होता है, ये साइंस क्या है, क्यों ये बनाया गया था, इन सारी चीजों का ज्ञान है उन्हें, या वो जबरदस्ती बवाल कर रहे हैं और ये कहीं से भी ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि उन्हें इनकी जानकारियां हैं? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, ज्योत्सना जी ने जो बात उठाई है मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, सारी दुनिया में जो पान हैं वो एक जैसे नहीं होते। बंगला पान अलग प्रकार का होता है, बनारसी पान अलग प्रकार का होता है, मगही पान अलग होता है, मद्रास पान अलग होता है, आलूओं की अलग अलग किस्में हैं, आमों की हजारों किस्में हैं, और सिंहों की, गायों की नस्लें
तो हम मनुष्य तो हैं, लेकिन हमारी नस्लें हैं और उन नस्लों की जो विशेषता है वो कायम रहनी चाहिए, और जब वो कायम नहीं रहती तो फिर संकर नस्लें नई पैदा होती हैं। इसीलिए 4 वर्णों की जगह हजारों जातियां उपजातियां पैदा हो गई। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो समाज के जो अपने पहरेदार हैं उनको कहना चाहिए, भ्रूण हत्यारों को निष्कासित करना चाहिए। जो महिलाओं के साथ दहेज उत्पीड़न करते हैं उनको गांव से निकालना चाहिए, गधे पर बैठा कर काला मुंह करके उनको जाति से निष्कासित कर देना चाहिए। और बहुत सी बातें जो हो रही हैं उन सबको, अगर ये दहेज मुक्त ग्राम बनाए, दारू मुक्त विलेजेस का निर्माण करें, नशे मुक्त, अनेक महिला सरपंचों ने ये करके दिखलाया है कि पूरा का पूरा गांव नशे से मुक्त है। सिविक्स सेंस गांव में लाया जाना चाहिए, सामाजिक दायित्व का बोझ गांव में होना चाहिए और सामाजिक अपराधियों को गांव से निष्कासित। मुझे लगता है आचार्य जी, इससे सुंदर शब्द और इससे सुंदर बातें नहीं हो सकती इस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए। इन्हें पंचायतों के पास और भी महत्वपूर्ण काम है, कुछ ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें छोड़कर से इन चीजों में लगे हुए हैं। और गोत्र का जहां तक सवाल है तो उसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बारे में सही समझ होने की जरूरत है पहले, और साइंटिफिक रिसर्च जैसा कहा, मुझे लगता है इसकी भी जरूरत है। अगर गोत्र के बारे में इतनी बहस, गोत्र की अभी तक हमें साइंटिफिक कनेक्शन नहीं मालूम। मैं वही कह रहा हूँ कि इसकी रिसर्च होनी चाहिए पहले, उसकी पुष्टि हो, उसके बाद में आगे बढ़ा जाए। ज्योत्सना जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, और मुझे लगता है कि इस बातचीत में फिलहाल जो बात निकल कर आई है वो ये कि गोत्र की अपनी महत्ता है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए पहले साइंटिफिक रिसर्च और समझ होना जरूरी है। और साथ ही साथ पंचायतें जो इस तरह के फरमान जारी कर रही हैं उनके पास कुछ और बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।